सुप्रभात बच्चों। आज मैं पुनः आपको वाच्य की ओर ले चलता हूँ, थोड़ा सा डीप में ले चलता हूँ। वाच्य तो मोटा मोटी आपको मैं बता ही दिया था कि किसी भी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जब क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष होता है तो वही वाच्य कहलाता है। लेकिन और ये भी बता दिया था मैंने आपको कि वाच्य के कितने भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अर्थात कर्ता हमेशा अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग में होना चाहिए। तो जब जहाँ कर्ता अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग में हो तो वो भाववाच्य बन जाता है। अब आप देखिए कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे चेंज किया जाता है। क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। और ये भी मैं आपको बतलाया था कि कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य का जो भी वाक्य होगा वो सकर्मक भी हो सकता है और कर्मक भी हो सकता है। लेकिन कर्मवाच्य के जो वाक्य होंगे वो सकर्मक ही होंगे। समझ गए ना? वे वाक्य जो अकर्मक क्रिया के और कर्तृवाच्य के कारण बनते हैं, इसमें ऐसे कहिए, वे वाक्य जो सकर्मक क्रिया के अकर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य का मतलब कर्मवाच्य और भाववाच्य को अकर्तृवाच्य कहते हैं, अकर्तृवाच्य के कारण बनते हैं। सकर्मक क्रिया के, वे वाक्य जो सकर्मक क्रिया के अकर्तृवाच्यीकरण के कारण बनते हैं, कर्मवाच्य के वाक्य कहे जाते हैं। इसमें क्या होता है, कर्मवाच्य में द्वारा अवश्य लिखा आता है। जैसे अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, तो ये सिंपल सा वाक्य है, कर्तृवाच्य है, यह सकर्मक क्रिया भी है। तो कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती है। तो अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, इसमें कर्ता की प्रधानता है। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, तो ये कर्तृवाच्य हुआ। कर्मवाच्य में द्वारा लग गया, बहुवचन में आकर के अध्यापक एक वचन, अध्यापकों बहुवचन, तो यहाँ हो गया अध्यापकों के द्वारा या अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, ये कर्मवाच्य हो गया। सुरेंद्र तो किसी भी स्थिति में नाम है तो नाम का बहुवचन नहीं होता है। तो सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं। गीत लिखने का काम कौन किया है? कर्ता कौन है इसमें? काम किसने किया है? सुरेंद्र ने किया है। लिखने का काम सुरेंद्र ने किया है, तो कर्ता सुरेंद्र है, कर्ता की प्रधानता है।
इसलिए यह कर्तृवाच्य हो गया। अब सुरेंद्र के द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं, के द्वारा है, डायरेक्ट नहीं करके के द्वारा हो गया, सुरेंद्र के द्वारा, तो के द्वारा हो गया इसलिए यह कर्मवाच्य हो गया। इस वाक्य में कर्म है, सुंदर गीत, इसमें भी है कर्म और इसमें भी कर्म है, तो इसमें तो कर्म रहे अथवा न रहे कर्तृवाच्य होगा, लेकिन इसमें अगर कर्म नहीं रहता तो कर्मवाच्य नहीं होता, नाम ही है कर्मवाच्य, इसमें कर्म का होना जरूरी है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए ये कर्म नहीं होता तो सुरेंद्र के द्वारा लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं भाई, ये तो जानकारी हमें नहीं है, तो ये वाक्य तो अधूरा नहीं रह जाएगा। इसीलिए कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तुम फल तोड़ोगे, तो तुम हो गया क्या, तुम क्या हो गया, तुम हो गया कर्तृवाच्य कर्ता। फल तोड़ने का काम किसके द्वारा होगा, तो तुम्हारे द्वारा होगा। तो तुम, मैं, वह, अध्यापक अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के एक वचन या बहुवचन ही कर्ता होंगे तो कर्तृवाच्य होगा। अब देखिए, एक अध्यापक है, अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, अध्यापकों बहुत से तो दी जाती है। सुरेंद्र को सुंदर गीत लिखे हैं, के द्वारा लिखे गए हैं। तुम फल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फल तोड़े जाएंगे। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान हो गई। कर्मवाच्य में होगा के द्वारा, कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। यही कारण है कि अंग्रेजी में तो पैसिव वॉइस को मात्र कर्मवाच्य कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ अकर्मक क्रिया का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब देखिए भाववाच्य, बच्चों के द्वारा यहाँ सोया जाता है, उनसे अब नहीं चला, उनसे अब चला नहीं जाता। तो यहाँ है उनसे अब चला नहीं जाता। ये हो गया, आपसे कह दूँ, ये भाव प्रकट हो रहा है कि उनसे अब चला नहीं जाता। मुझसे बैठा नहीं जाता, उनसे चला नहीं जाता। अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों के अकर्तृवाच्य कृत रूप को भाववाच्य कहते हैं। मुझसे, मैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, इसमें मुझसे तो नहीं है, पर्सन में न या प्रथम पुरुष है,
केस में जाना होगा। दूसरी बात है कि कर्ता में से अवश्य लगा रहेगा। भाववाच्य का ये तरीका हुआ। बच्चों से यहाँ सोया जाता है या बच्चों के द्वारा यहाँ सोया जाता है, ये भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यह भाववाच्य होगा। ठीक है ना। तो वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर आप भी ध्यान दीजिएगा कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य में अकर्मक क्रियाएं होती है। भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में होते हैं। भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में होते हैं। तो उनसे अब चला नहीं जाता। तो भाववाच्य की क्रिया कौन है? चलना। अन्य पुरुष में हो गया चला नहीं जाता, देखा नहीं जाता। चला नहीं जाती तो नहीं है, चला नहीं जाता तो पुल्लिंग का भी बोध हो गया, अन्य पुरुष का बोध हो गया, पुल्लिंग का बोध हो गया। और चला नहीं जाता ये एक वचन का बोध हो रहा है। तो जब क्रिया अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में हो तो भाववाच्य होगा। अब देखिए एक बात और सामने आती है कि कहीं कहीं भाववाच्य में भी के द्वारा हो जाता है और कर्मवाच्य में तो के द्वारा होता ही है। बोलचाल की भाषा में से का प्रयोग प्रायः निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है। मुझसे चला नहीं जाता निषेधात्मक वाक्य है, इसलिए मुझसे हो गया, ये हो गया भाववाच्य। उससे काम नहीं होता, ये भी भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य के निषेधात्मक वाक्यों में कर्ता जहाँ कर्ता से का प्रयोग होता है वहाँ एक अन्य असमर्थता सूचक अर्थ का भी अभिव्यक्ति, मुझसे खाना नहीं खाया जाता। तो ये सब जो है वाच्य को समझने का तरीका है। अब देखिए प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को छुट्टी दे दी गई। जब ये इसमें के द्वारा है कर्मवाच्य होगा, और जब यहाँ कर्मवाच्य है तो इस वाक्य को आप कर्तृवाच्य में कैसे बदलिए? तो यहाँ प्रधानाचार्य द्वारा है ना, द्वारा को हटा दीजिए तो प्रधानाचार्य ने छात्रों को छुट्टी दे दी। प्रधानाचार्य ने छात्रों को छुट्टी दे दी है।
दे दी। तब कहारों द्वारा डोली उठाई गई। तब कहारों द्वारा हटा दो, ने डोली उठाई। तब कहारों ने डोली उठाई। जितने भी कर्मवाच्य हैं सब में कर्म की प्रधानता है, सब में कर्म की प्रधानता है। अब जैसे देखिए, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया। ये कर्मवाच्य है। पढ़ाया गया, खाया गया, पिया गया, देखा गया। अंग्रेजी में भी का प्रयोग होता है, इसमें इसी तरह का प्रयोग पढ़ाया गया। तो आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया। ये थोड़ा टेढ़ा लगता है। इसका कर्तृवाच्य होगा, आज हमने व्याकरण पढ़ा। आज हमने व्याकरण पढ़ा। तो जहाँ वर्ब के तीसरे रूप का उपयोग हो या कर्मकर्ता के रूप में आवे और उसमें द्वारा लगा हो, तो ये सब कर्मवाच्य के पहचानने का नियम है। कर्तृवाच्यों में केवल कर्ता होता है, कर्म होता भी है, नहीं भी होता है, प्रधानता कर्ता की होती है। बच्चों द्वारा फूलदान में फूल लगाए जाएंगे, तो बच्चे फूलदान में फूल लगाएंगे, लगाए जाएंगे नहीं, लगाएंगे। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार द्वारा, फिर इसमें आ गया द्वारा, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तो कर्मवाच्य में होगा, कर्तृवाच्य में होगा कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार द्वारा हट जाएगा। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। लड़कों के द्वारा आंगन में सोया जा रहा है, तो लड़के आंगन में सो रहे हैं। ये प्रैक्टिस का चीज़ है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो संभवतः इस चीज़ को आप भली भांति समझ लीजिएगा। तो आज की पढ़ाई यहीं पे समाप्त की जाती है। कल पुनः इसी चैप्टर को लेकर उपस्थित होंगे। शायद कल इस चैप्टर की शायद कल इस चैप्टर का समापन हो जाएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो ठीक है, आज की पढ़ाई यहीं समाप्त की जा रही है। धन्यवाद।